मेरे पास जो कॉल आया था वो 4 जून को आया था। 12:58 दोपहर में आया था और 2 बार आया था, जिसमें मुझसे 20 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। और 72 घंटे के अंदर ही अगर सर ने, पुलिस ने पकड़ लिया है 4 अपराधियों को, तो मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये क्या मामला है? एक मामला हम लोगों को डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सूर्यनंदन सिंह, वो सतगामा में रहने वाले हैं, उनका हॉस्पिटल है। उनसे बार बार फ़ोन करके 20 लाख का रंगदारी का मांग किया जा रहा था और कह रहा था कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको जान से मार देंगे। इस सूचना पर कांड दर्ज किया गया और हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। जिस मोबाइल नंबर से डॉक्टर साहब के मोबाइल पर रंगदारी की मांग की जा रही थी, उसका ट्रेस हाउस किए, ये देवघर का निकला। और उन्होंने जो बताया कि एक जो क्रिमिनल का नाम उन्होंने बताया, जिसका नाम लेकर के उनसे मांगा जा रहा था, वो देवघर जेल की बात बोले। लेकिन हम लोग ने उनका टावर लोकेशन निकाला और हमारी टीम जो है वहाँ गई, जा करके उस मोबाइल को, जिस मोबाइल से की धमकी दिया गया था, रंगदारी की मांग की गई थी, उस मोबाइल को हम लोग रिकवर किए। मोबाइल का जो, जिसके नाम से वो सिम था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके पूरे गिरोह में 3-4 लोग को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और उसमें एक इंक्लूड है जिनका कि वो मोबाइल है। तो सभी लोग को हम लोग, ये पूरी की पूरी टीम जो है हमारे लोग के गिरफ्त में आ गया है। और इस तरह का कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसी भी आदमी से रंगदारी की मांग करना, पकड़ करके ले जा करके रंगदारी की मांग करना, तो ये हम लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं। और इसमें जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल करा करके हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके गवाही कराएंगे, क्योंकि इसमें सारा सबूत हम लोग के हाथ लग गया है। जिनसे रंगदारी की मांग की गई है डॉक्टर साहब, उनका बयान कराएंगे और बाकी जो कि हमारी टीम गिरफ्तार करके लाई कराएंगे। और टेक्निकल जो भी है, तो बहुत जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं की ज़रूरत नहीं है और स्पीडी ट्रायल करके इनको चाहेंगे कि हम सज़ा दिला दें। क्या पता चल सका क्या कि इस गिरोह के द्वारा ये की गई थी? क्योंकि देवघर और झारखंड का ये, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के क्रिमिनल बिहार में अपना पैर पसार रहे हैं? नहीं, चाहने का तो हर एक क्रिमिनल चाहता है कि हम कहीं से कहीं पाँव पसारें, लेकिन जिस तरह से कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई पैर नहीं पसार सकेगा। आप देख लीजिए कि उस दिन आप ही आए थे 10 तारीख को, और काफ़ी जो है कि ये मामला जो है कि हाईलाइट हुआ था जमुई में, और हम लोगों के लिए भी एक चैलेंजिंग था, चुनौती था कि इस कांड को हम लोग जितना जल्द है उद्भेदन कर लें। उद्भेदन हो जाता है तो बड़ा आसान लगता है कि उद्भेदन हो गया, लेकिन जब तक उद्भेदन नहीं होता है तो सबके मन में ये रहता है कि आज डॉक्टर साहब से रंगदारी मांगे तो कल हमसे मांगेगा। लेकिन इसमें कार्रवाई करा करके हम लोग इसको सजा दिलवाएंगे। मेरे पास जो कॉल आया था वो 4 जून को आया था। 12:58 दोपहर में आया था और 2 बार आया था, जिसमें मुझसे 20 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो मैंने उसी दिन एसपी सर को जाकर के इसकी जानकारी शाम में दे दी थी। और जब मेरे पास दोबारा कॉल 9 तारीख को आया, तो उसके बाद मैंने फिर सर से बात किया और उन्होंने मुझे एफआईआर करने का सुझाव दिया। तो मैंने अगले दिन एफआईआर किया और 72 घंटे के अंदर ही अगर सर ने, पुलिस ने पकड़ लिया है 4 अपराधियों को, तो मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बिहार पुलिस को बहुत धन्यवाद दिल से देता हूँ कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया और जो एक भय का वातावरण बना हुआ था उससे मुझे मुक्त किया है। क्या कहेंगे सर पुलिस को इस काम के लिए? मैं उन्हें दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये सिर्फ मेरे साथ का नहीं है, क्योंकि अगर शहर में किसी के साथ भी घटना होती है तो पूरा शहर दहशत में होता है, और किसी एक को भी न्याय मिलता है तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमारे साथ भी न्याय होगा। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से।